हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। पेरिस में वो नजर आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह कटोरा लेकर के तो सब नहीं चला जाएगा ना। हम तो तरक्की की बात करते हैं। पाकिस्तानी को तो पहले भी कोई नहीं पूछ रहा था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते। और पीएम नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस जाना और शहबाज शरीफ का इतना घबराना और पीओके में इतनी सारी जो है वो पीओके के साइड में जो पड़ोसी लोग हैं उन्होंने इतनी ज्यादा तादाद में सेना भेजना स्टार्ट कर दी है। रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो है वो डिनर कर रहे हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो। ठीक है, यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद। तो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना। उससे ये साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान कितना दोस्तों घबराया हुआ है। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी। वो हर कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी हो जाता है कि अपना रेनकोट खुद पहन कर जाएगा। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम से मिलना। This is also a point. मैं immediately मुझे लगा oh my God, they have given America bases. तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे को लेकर सदमे में चली गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री इस समय फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया को सबसे ज्यादा डर लग रही है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भारत ना ले ले। वहीं कुछ पाकिस्तानी वहां की आवाम है वो कह रही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भारत लेने का पूरा मन बना लिया है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया है, यहाँ पर कुछ भी दिखाते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भारत आराम से ले लेगा, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है। इतना ज्यादा भारतीय प्रधानमंत्री विदेश का दौरा क्यों कर रहे हैं और वो अपना अंतर्राष्ट्रीय मामला इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जिसमें वहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों जैसे टेस्ला जैसे बड़े बड़े कंपनियों से बातचीत कर रहे थे और वो अपने वहां इन्वेस्टमेंट के लिए बात भी कर रहे थे कि वहां की टीम आकर हमारे वहां इन्वेस्टमेंट करे। और इसको लेकर पाकिस्तानी जनता और सदमे में चली गई कि भारत इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस के दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के चीफ गेस्ट बनकर जा रहे हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पर वेलकम किया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और शॉक्ड हो गई है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है। मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और इलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊँगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिजनेस चाहिए जिसको उसके वजीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं।
हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है। हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है। हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ है वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी। हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्र म्यूजियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्र म्यूजियम, लूव्र या लूव्रे कहा जाता है, उसमें इसमें प्रोनंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्र म्यूजियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और जाहिल को जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है। जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है, तो उसी तरीके से जब दो तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छी चीजों की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है। अब आते हैं कि वहां पर जो भी बातें हो रही हैं उसमें दिल्ली और पेरिस को किस तरीके से डिफेंस सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इस बारे में बात हो रही है। तो भाई एक तरक्की याफ्ता देश मिल रहा है और एक टेक्निकल देश मिल रहा है, एक इम्प्रूव देश मिल रहा है, तो अच्छी और खूबसूरत और डेवलप वाली बात ही होगी ना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। वहीं इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री बहुत ही ज्यादा दौरा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए थे। इसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों से डील का सामना कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे वहां आकर इन्वेस्टमेंट करिए। और सबसे धनी व्यक्ति यानी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क आकर मिले थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई कि इतना बड़ा आदमी है और प्रधानमंत्री मोदी से अपना ऑटोग्राफ ले रहा है। दरअसल इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़ा नेता बन गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और बौखला गई है। वहीं इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी फ्रांस में गया, वहां पर बेइज्जती करा कर आया और अपना कटोरा लेकर गया था। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां पर कुछ लेकर जरूर आते हैं और कुछ देकर जरूर भी जाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भारत को लेना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।